हेलो किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, लगातार बारिश आती जा रही है और इस बारिश के बीच में आप भी प्याज लगा रहे हैं, तो प्याज के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी सावधानियां रखें अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो। क्योंकि अब है ना, अब की बार जो 2024 के अंदर लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से भयंकर बीमारी आने की संभावना हो रही है। तो इस बीमारियों से हमको निजात भी मिलेगा और काफ़ी जो बेसिक नॉलेज है ना, हर किसान को होनी चाहिए भाई। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई फसल चक्र अपनाएं। जिस खेत के अंदर है ना, ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ना, इस खेत के अंदर पिछली साल हमने प्याज लगाई थी, लेकिन अब की बार क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जब अपन फसल चक्र अपनाएंगे तो एक तो उत्पादन ज़्यादा होगा, दूसरा क्या है कि हमको बीमारियों से लड़ने की, जो फसल के अंदर बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो खेत के अंदर वो मौजूद रहेगी। अब हमने क्या है कि जब फसल चक्र अपनाएंगे तो उससे क्या है कि कम बीमारियां लगेंगी और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि लगातार रोज़ बारिश आ रही है और बारिश के अंदर हमें किस तरह से प्याज लगाएं। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि जब लगातार बारिश आती रहती है, या फिर प्याज कभी भी लगाओ, चाहे बारिश आए चाहे नहीं आए, लेकिन जब अपन प्याज लगाएं नहीं तो एक विशेष ध्यान देने की बात है। सबसे पहली बात फसल चक्र, दूसरी बात पानी और मिट्टी का जांच कराना जरूरी है। पानी और मिट्टी की जांच कराएंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो हमारे खेत के अंदर जो पोषक तत्व है ना, जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी का पता लग जाता है कि भाई हमारे खेत के अंदर ये पोषक तत्वों की कमी है, और उन पोषक तत्वों को हम जुताई के समय पर ही हमको डाल देना चाहिए। तो विशेष नॉर्मल सी बात है ये कि ये तो हर किसी किसान को पता होना चाहिए कि जिस खेत के अंदर अपन फसल लगाने जा रहे हैं, चाहे बैंगन की फसल हो, चाहे हम बात करें किसी दूसरी वेजिटेबल्स की बात हो, या फिर हम बात करें जैसे सामने आप प्याज की खेती देख रहे हैं, जिस खेत के अंदर हमको फसल लगानी है, वेजिटेबल्स लगानी है, उस खेत की मिट्टी और पानी का परीक्षण करा लें। यार गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हुए हैं। जब हम परीक्षण करा लेंगे तो उसमें क्या है कि हर पोषक तत्व की कमी का पता लग जाता है। अब बात करें आपने परीक्षण कराया नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, आपने प्याज लगा दी, और प्याज लगाने के बाद भाई लगातार बारिश आ रही है और भाई आपने कोई बेसल डोज डाली या नहीं डाली, कोई बात नहीं, बाद में भी डल सकती है। लेकिन बाद में यार, जैसे अब जो ये आप खेत देख रहे हैं ना, इसमें ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है भाई। इसमें तो है ना, ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा ये है कि हर खेत में, हर जो ये प्याज है ना, हर प्याज के पौधे के पास समान मात्रा में दवाइयाँ पहुंच जाती हैं, क्योंकि नलकी से समान मात्रा में ये टंकी से सेटअप रहता है इसका, और टंकी में अपन दवा डाल देते हैं। चाहे अपने को कोई स्प्रे भी करना है ना, तो यानी कि जड़ की कोई बीमारियां होती है, जड़ की कोई बीमारियां होती है ना, जड़ की भी कोई बीमारियां होती है, तो यार ऐसी में क्या है कि अपन इन नलकियों के द्वारा समान मात्रा में पहुंचा दी जाती है। लेकिन यार अब की बार है ना, अब की बार प्याज है ना, प्याज के अंदर भयंकर बीमारियां आने का पूरी संभावना है। और मैं बात करूं भाई अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो भाई अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी है ना, अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी भाई ये मान लो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा अब की बार बीमारी की शिकायत आने भी लग गई। करीब 4-5 दिन हो गए हैं भाई, 4-5 दिन से ये बीमारी देखी जा रही है कि लोग है ना जल्दबाजी में है ना, अब यार पछेत तो हो ही गई, इस चीज़ को तो खुद भी समझदार हो आप कि प्याज को पछेत हो गई, करीब 25 से 30 दिन, 1 महीने की पछेत है अब भी। लेकिन यार बारिश नहीं रुक रही, और बारिश में है ना लोग लगातार गीले में ही, अत्यधिक नमी होने के कारण है ना, अत्यधिक नमी होने के कारण है ना, ये क्या है कि प्याज लगा रहे हैं। अब प्याज लगने पर क्या होगा कि यार इसमें है ना, जो ये मैं बीमारियां बता रहा हूँ ना, ऊपर से पत्तियां गलन होना, तने का सड़ना, तमाम बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई मैं तो यही कहूँगा यार, अपन चाहे देसी तरीके से लगाओ,
चाहे आप ड्रिप वाले सिस्टम से लगाओ, चाहे खिरिये खींच कर लगाओ, चाहे फट्टे बना कर लगाओ यार, चाहे क्यारियों में लगाओ, लेकिन थोड़ी सी सावधानी ये रखें। अगर आप मिट्टी और पानी का परीक्षण करा लेंगे और फसल चक्र अपनाएंगे तो यार मेरे हिसाब से आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर जो आपके पास ये गलन वगैरह की समस्या आ रही है, प्याज लगा दी, प्याज के वक्त आपने चाहे डीएपी, यूरिया, पोटास और देसी खाद ये डाला तो अच्छी बात है, नहीं डाला तो अपन बाद में भी क्या है कि इनके लिए न्यूट्रिशन आते हैं पौधे की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। काफ़ी जैसे माइक्रो राजा आती है जिससे अपने को जो गंठी के अंदर जड़ें होती है उनके लिए काफ़ी अच्छी है, तो इनको अपन बाद में भी डाल सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि भाई अब बारिश का समय चल रहा है और ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे ना आप तो भैया बीमारी आने की पूरी खतरा है। और ऐसी स्थिति में जब पानी भर जाए ना खेत के अंदर तो भाई उसको भी निकालते रहें यार, उसको भी निकालते रहे, रोज खेत में जाके देखे भाई, क्योंकि पीलापन है ना, पीलापन। अब आपको मैं दिखाऊं, देखो ये इस तरह से पीलापन, और ये देखो ये रहा, ये पत्तियां मुड़ने लग गई ना, ये देखो, ये अत्यधिक बारिश की वजह से, अत्यधिक नमी होने के कारण, अत्यधिक नमी के अंदर आप लगा दोगे ना तो स्थिति यही हो जाएगी। और जिसको अपन कहते थे ना 2 साल पहले आया था जलेबी रोग, तो भाई विशेष ध्यान देने की बात तो ये है कि वो रोग है ना अब आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ तिजारा के पास ही एक गांव है माचा गांव, उस माचा गांव के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है कि पूरे के पूरे खेत पीले पड़ गए। तो खेत पीले पड़ गए तो उनमें क्या है कि एक ही इलाज है, मैनकोजेब का स्प्रे करें। और अगर जो किसी के जड़ विकसित नहीं हो रही तो भाई माइक्रो राजा वगैरह है, तमाम दवाइयाँ, टॉनिक आ रहे हैं यार, जाइम आ रहे हैं, जाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मौसम से पहले निजात मिलने दो भाई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई आप प्याज लगाने हैं ना तो विशेष ध्यान दीजिएगा यार इनके अंदर। अगर जो आप मिट्टी का परीक्षण करा लेंगे, जो बेसल डोज है उनको अच्छे से डाल देंगे, क्योंकि यार जब अपन है ना किसी भी खेत को लगाते हैं, खेत के अंदर फसल लगाते हैं तो उसका जांच कराना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी यहाँ पे अपने, मैं बात करूँ राजस्थान में अलवर में कैसी है प्याज की फसल, वो दिखा दी मैंने। और कौन कौन सी सावधानियाँ रखें यार, ये विशेष ध्यान देने की बात है। चाहे आप बिल्कुल देसी तरीके से लगा लो लेकिन सावधानियाँ ज़रूर रखो यार, क्योंकि ऐसे मौसम में है ना, ऐसे मौसम में अगर जो एक बार भैया खेत के अंदर बीमा तो आपकी हालत ख़राब कर देगी। क्योंकि 1 बीघा के अंदर 70 से 75 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। आज है ना, आज की तारीख में मैं आपको बात बताऊं, मजदूर भी 500 रुपये ले रहा है भाई लगाने के, प्याज लगाने के मजदूर भी 500 रुपये ले रहा है। और बीज, मजदूर और दवाई और पानी का हम तीनों का खर्चा लगाए तो 1 बीघा के अंदर 70 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान रखो यार। हमारा मेवात है ना, मेवात में देख लो अब ऐसी प्याज हो रही है जैसे आप सामने देख रहे हो। तो रोज अपने खेत के अंदर जाके देखे कोई बीमारी तो नहीं हो रही। और जो भाई प्याज लगा रहे हैं जिनकी गलने लग गई, भाई घनी किसान तो ऐसे बिना, अब समय पूरा होता जा रहा है ना, प्याज का बीज ऑटोमेटिक ही गलने लग गया भाई। तो जब गलन स्टार्ट होती है ना तो उनमें भी अगर जो आपको मेरी भी बात में कोई संशय लगता है, ऐसा लगता है कि यार भाई नरेंद्र भाई कुछ गलत कह रहे हैं, तो भाई मैं तो यही कहूँगा, देख आप कितने भी बड़े कृषि वैज्ञानिक से पूछ लो, किसी से भी बात कर लो, लेकिन वो भी यही कहेगा कि भैया पहली बात फसल चक्र अपनाओ और खेत में प्याज लगाने से पहले बेसल डोज डालो। बेसल डोज डाल दी, खेत में फसल चक्र अपना लिया, पानी वगैरह की सब चीज़ की टेस्टिंग करा ली, मिट्टी का परीक्षण करा लिया, उसके बाद भी अगर जो कोई बीमारी आती है ना तो भाई मैंने आपको बताया है कि मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं हो तो भाई आप अपने नज़दीकी ग्राम सेवक है, कृषि वैज्ञानिक है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है यार सबके पास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें विदा दीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए भाई।
मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।